नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि कल हमने RBI ग्रेड बी का 2020 का फेज़ 1 का कॉन्ट्स का क्वेश्चन लगाया था। हमने पार्ट 1 73rd क्वेश्चन तक कर लिया था। ठीक है, तो आज से हम पार्ट 2 करेंगे और पूरा क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वालिटी कंटेंट इस यूट्यूब चैनल में आपका वेट कर रहा है। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, आप उतने अच्छे लेवल पे अपने आप को ले जा पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स और टेक्निक्स के साथ क्वेश्चंस करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहाँ पे आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल देख सकते हैं, वहाँ मेरा आप लिंक्डइन देख सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैंने वहाँ दिया हुआ है, तो आप वहाँ भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इसके अलावा आपकी फ्री करियर काउंसलिंग भी कर दूंगा, अगर आपको कुछ भी करियर से रिलेटेड डाउट भी हो तो। ठीक है दोस्तों, और हाँ, अगर आपको मेरे बारे में, मेरे बैकग्राउंड के बारे में जानने में इंटरेस्ट है, तो मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैंने 2019 में बीटेक की NIT रायपुर से, मेटलर्जिकल ब्रांच में। उसके बाद मैं सीनियर एनालिस्ट था कैपजेमिनी में। फिर मैंने कुछ एग्ज़ाम्स निकाली, जैसे कि SSC हो गया, सिलेक्शन पोस्ट हो गया, और IBACIO की एग्ज़ाम्स मैंने निकाली। और अब मैं कैट निकाला, फिर मैं अब MBA कर रहा हूँ और मैं सेकेंड ईयर में हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये सब जो वीडियोस है, ये सब आपकी भलाई के रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जितना दूर से दूर मेरा क्वालिटी कंटेंट पहुँच पाए, वहाँ तक पहुँचे और लोगों की भलाई हो। बस यही मेरा पर्पस है, ताकि मैं लोगों को एजुकेट कर पाऊँ। तो दोस्तों, चलिए अब कुछ ज्ञान की बातें करते हैं। 74 क्वेश्चन से चालू करते हैं। PQ का इन्वेस्टमेंट का रेशियो बता रहा है। P इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट और टाइम और प्रॉफिट। ठीक है, PQR टोटल 3 है ना। P है 40,000, तो मैं लिख दूंगा 40 इंटू 10⁻3। Q है 75 इंटू 10⁻3। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये कैंसिल होने में आसान हो। और X+2 महीने तक P काम किया, X+2 महीने तक P काम किया, फिर P ने बिजनेस छोड़ा और फिर R ज्वाइन किया। एग्जाम्पल, 4 महीने तक अगर P काम करता है दोस्तों, तो 4 महीने तक P काम किया, फिर R ने ज्वाइन किया और R 1 साल तक काम किया। मतलब मैं कैसे निकालूंगा R का टाइम पीरियड? 12 - 4 मैंने निकाल दिया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि P X+2 के बाद P ने बिजनेस छोड़ दिया। मतलब R कितना टाइम तक काम किया? 1 साल तक किया। तब कब किया? जब वो P छोड़ा। तो मतलब P ने छोड़ा X+2 में, तो R का कैलकुलेट करने के लिए कैसे करेंगे? 12 - X+2, दैट इज 10 - X। ठीक है, समझ में आ गया। और R का जो इन्वेस्टमेंट था वो था 50,000, 50 इंटू 10⁻3। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया दोस्तों। और एक चीज़ और Q का जो टाइम था वो 12 महीना पूरा था। अब देखो भाई, प्रॉफिट का रेशियो बता दिया है। Q का 54,000 है और टोटल 87,000 है। अब इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। आप कैंसिल करिए, 10⁻3, 10⁻3, 10⁻3, सब जगह से कैंसिल। ये जो मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है 10, 15, 8, क्योंकि ये इंटू में होता है दोस्तों। प्रॉफिट का जो रेशियो होता है, प्रॉफिट का जो रेशियो होता है, सॉरी मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और टाइम को थोड़ा सा वो कर दिया है। इन्वेस्टमेंट, ये टाइम, ये प्रॉफिट। प्रॉफिट का जो रेशियो था, ये प्रॉफिट टोटल इसका कितना दिया हुआ है? 54 इंटू 10⁻3, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना होता है? इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम के रेशियो में डिवाइड होता है। इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम के रेशियो में डिवाइड होता है। तो ये 8 था, ये 15 था, ये 10 था। ठीक है, 8, 15, 10 हो गया। अभी भी ये कट जाएगा दोस्तों, 4, 6, 5। हाँ, अब कटेगा क्या? अब नहीं कटेगा। अब इसको इंटू कर दो, 4 इंटू X+2, 4X+8, 54 इंटू 10⁻3। ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, ये कितना हो गया? 15 इंटू 6, दैट इज 90।
90 की वैल्यू दी हुई है ये 54 इनकी 10⁻³ और ये कितना है 50 - 5x। ठीक है 50 - 5x टोटल कितना हो गया, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, टोटल प्रॉफिट हो गया 4x + 8, 4x + 8 और ये हो गया अपना 4x + 8 + 90 + 50 - x, 4x + 8 + 90 + 50 - x, 90 + 50 140 148 148 - x, ये टोटल हो गया, टोटल हो गया। तो 90 बी के प्रॉफिट अपॉन टोटल, बी का प्रॉफिट अपॉन टोटल इक्वल टू बी का प्रॉफिट, टोटल कितना था 87, 87 ठीक है, टोटल था आपको 87। काटो अब भाई, 9 6 ज़ा 9 10 ज़ा 3 2 ज़ा 3 29 ज़ा 2 1 ज़ा 5 ज़ा 145 इक्वल्स टू 148 - x, x की वैल्यू 3, x + 7 10, आंसर क्वेश्चन नंबर 75। प्यार से क्वेश्चन फास्ट फास्ट करेंगे आप दोस्तों। a + b टुगेदर टेक्स 18 + 18 डेज, a + b 18 दिन लेते हैं, a और c 30 दिन लेते हैं। तो सबसे पहले भाई 18 और 30 का एलसीएम 90, 18 5 यूनिट, 30 3 यूनिट, ये समझ में आता है ना। 18 दिन में काम करते हैं, टोटल एलसीएम 90 दिन का आ गया, तो मतलब एक दिन में लोग 5 यूनिट करेंगे ए और बी मिला के। a + c 90 दिन में काम करेंगे, मतलब 30 दिन में काम करते हैं और टोटल काम कितना करना है 90 यूनिट करना है। तो कितना करोगे भाई एक दिन में, 30 दिन के हिसाब से 3 यूनिट काम करोगे। अब बोलता है जो बी है वो 100% एफिशिएंट है, मोर एफिशिएंट देन सी। मतलब अगर सी 1 है, सी = 1 है तो बी है, सी अगर 1 यूनिट काम करता है तो बी इसका 200% ज़्यादा है इससे, 200% ऑफ 1 दैट इज 2 + 2, 1 + 2 3। ठीक है समझ में आया, सी 1 है तो बी 3 है। अब भाई देख लो, इसको ब्रेक कर दो, सी को कर दो 1 + 2, ए को कर दो 2 + 3, ए की वैल्यू 2 थी, यहाँ भी ए की वैल्यू 2 है, 3 और ये 1, सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो ए की एफिशिएंसी 2, बी 3, सी 1। टोटल काम था 90, सी का काम था 1, ठीक है। बोल रहा है कि हाउ मेनी डेज टुगेदर दे रहे, सॉरी 2 + 3 5, 5 + 1 6, तो 90/6 दैट इज 15 आपका आंसर आ गया है। ये ऑप्शन आपका आंसर आ चुका है दोस्तों, ठीक है। अब चलेंगे हम 76 क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं है। विकास और विजय सोल्ड एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट ऑन एसपी। देखो बोल रहा है एसपी में प्रॉफिट है 20%, एसपी में प्रॉफिट है 20%, मतलब एसपी अगर 5 है तो प्रॉफिट है 1, एसपी है 5, प्रॉफिट है 1, तो सीपी क्या होगा, सीपी क्या होगा, एसपी - सीपी दैट इज प्रॉफिट। एसपी 5 तो सीपी कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया, दोनों 20% प्रॉफिट कर रहे हैं। एवरेज कॉस्ट है दोनों का, एवरेज कॉस्ट है विकास और विजय का 700, एवरेज कॉस्ट है आपका 700। प्रॉफिट अर्न बाय विकास इस 50 ज़्यादा, 50 लेस देन विजय, ठीक है। मान लो ये विकास है, ये विजय है, सॉरी ये विजय है, ये विकास है। प्रॉफिट अर्न बाय विकास 50 लेस देन विजय, तो उसको मान लो एक्स एक्स एक्स, प्रॉफिट एक्स, ये क्या है 4y 5y सेम रहेगा क्योंकि 20% था। व्हाट इज़ द एवरेज एसपी। भाई इस क्वेश्चन में आपको सच बता रहा हूँ, कुछ करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है। सीपी का एवरेज दे दिया है आपको, सीपी का एवरेज दे दिया है 700, एसपी का एवरेज निकालना है क्वेश्चन मार्क। सीपी जो है 4x + 4y, सीपी 4x + 4y/2 है एवरेज, ठीक है। एसपी क्या होगा 5x + 5y/2, मतलब 4 की वैल्यू आपकी दे दी है 700, तो अपने को निकालनी है 5 की वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी 700 × 5/4,
तो कितना हो गया 7 × 25 × 5 डेट इज़ 875। आपका आंसर तुरंत आ गया दोस्तों, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन पे, कुछ करने की क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं थी। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझे। अब क्वेश्चन नंबर 77 आपकी स्क्रीन पे। ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट। ठीक है भाई, ये स्टेटमेंट है 1 2 3 4 5 5 ऑप्शन है, इसमें देखते हैं चलो। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर एंड वाटर इफ 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। ठीक है चलो, क्वेश्चन नंबर 77 में अपने को कुछ पहला स्टेटमेंट दिया है, अपने को निकालना है क्वांटिटी ऑफ मिल्क। क्या है, पहले स्टेटमेंट से निकलेगी क्या, 10 लीटर का अगर मैं मिक्सचर निकाल दूँ तो वाटर बिकम्स 35% ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ द रिमेनिंग। भाई देखो, मिक्सचर और एलिगेशन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप याद रख लो। मिक्सचर में मैं कितना परसेंट भी मिक्सचर निकाल दूँ, जो रिमेनिंग बचेगा कंपोजिशन सेम रेशियो में होगा, कंपोजिशन सेम रेशियो या परसेंटेज में होगा। तो मिक्सचर से 10 लीटर में निकाल दूँ, कंपोजिशन का मतलब ये हो गया कि 35% जो है वो पहले भी वाटर था। तो मिक्सचर का कंपोजिशन कुछ ऐसा है दोस्तों, 35% वाटर है और 65% मिल्क है। मान लो 65x मिल्क है और 35x वाटर है। ये आपको याद होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ये हो गया। अब बोला पहला क्वेश्चन ऐसा आ गया, क्या इससे आप क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकाल पाओगे? नहीं भाई, अभी तो हम नहीं बता सकते क्योंकि इसमें कुछ क्वांटिटी दी ही नहीं हुई है। अब दूसरा का देखते हैं। अगर मैं 30 लीटर पानी डाल दूंगा इनिशियल मिक्सचर में, तो जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क है वो इसके इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब 65x हो जाएगा 35x + 30। इसमें मैं अगर मैं 30 लीटर वाटर डाल दिया तो ये इक्वल हो जाएगा मिल्क के, ख़त्म क्वेश्चन। 30x = 30, x = 1। अब क्वांटिटी में ऑफ मिल्क निकाल दो, x की वैल्यू 1 पुट कर दो, 65 आपकी क्वांटिटी ऑफ मिल्क थी। तो मतलब दोनों इक्वेशन से आप ये इस क्वेश्चन को कर सकते हो सॉल्व। तो मतलब इसका आंसर है ई, बोथ द इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 में आते हैं। 78, हाउ मेनी बॉल्स आर इन द बैग। ये निकालना है आपको, नंबर ऑफ बॉल्स निकालना है, नंबर ऑफ बॉल्स निकालना है। 3 टाइप्स ऑफ कलर बॉल थी भाई, ब्लू टू रेड, ये 4:5 दिया हुआ है। नंबर ऑफ वाइट जो है वो ज़्यादा है, 1 रेड बॉल से। इससे निकाल सकते हो नंबर ऑफ बॉल्स? नहीं निकाल सकते। पहला इक्वेशन चलो अभी नहीं हो रहा है। सेकंड इक्वेशन बोल रहा है नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 रेड बॉल्स फ्रॉम द बैग इज 10। सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया, मतलब सिलेक्शन आ गया, मतलब कॉम्बिनेशन लग रहा है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन पार्ट लग रहा है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, NCR क्या होता है, NCR की वैल्यू होती है n⁻⁴ अपॉन n-r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। ठीक है, ये भाई कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। फैक्टोरियल को सॉल्व करने के कुछ तरीके भी होते हैं, इसको मैं और एक्सपेंड कर रहा हूँ, n-1 n-2 अप टू 1 होता है। ठीक है, अपॉन n-r n-r-1 n-r-2 अप टू ... इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, ये ऐसा होता है। मैं आपको थोड़ा सा डीप में बता रहा हूँ दोस्तों कॉम्बिनेशन का, क्योंकि दोस्तों परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत डाउट होता है। ये कॉम्बिनेशन था करके मैंने यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल किया। परमुटेशन होता कि तो होता n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। परमुटेशन में चीज़ें चेंज हो जाती है, कॉम्बिनेशन अलग होता है, परमुटेशन अलग होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसको सॉल्व करने का। मैं आपको एक्सपेंशन बता दिया, इसको एक्सपेंशन कैसे करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। और इसको ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, n-1 n-2 अप टू n-r का फैक्टोरियल अपॉन n-r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, ताकि ये n-r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल कट जाए। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले।
तो अब सेकंड क्वेश्चन में बोला सिलेक्शन का केस आ गया, बिल्कुल आ गया। तो बोलोगे आप सर जी इसमें आप कॉम्बिनेशन यूज़ करिए, तो सर जी जो आपके हैं इसमें कॉम्बिनेशन यूज़ कर देंगे। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग टू रेड बॉल्स बोल रहा है, तो कैसे होगा, कैसे होगा? सिलेक्शन कितना है, एन मतलब नंबर ऑफ रेड बॉल्स, आर मतलब कितने बार करना है सिलेक्शन, ठीक है, कितनी सेलेक्ट करनी है। तो भाई टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी थी, 5x थी सर। टोटल कितने बॉल्स देखने, 2, तो 5x C 2 इक्वल टू 10 दे दिया आपको, इक्वल टू 10 दे दिया। निकाल पाओगे इससे एक्स? बिल्कुल निकाल पाएंगे भाई, हमारे स्टूडेंट कैसे निकालेंगे। क्या था फॉर्मूला, क्या था, 5x का फैक्टोरियल अपॉन 5x-2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 10। अब मैंने ये देखो, अब आपको समझ में आएगा मैंने इसको क्यों एक्सपेंड करके आपको समझाया। n-1 n-2 अप टू n-r तक करो, ताकि n-r फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल कट जाए, ठीक है। तो इसको मैं और एक्सपेंड कैसे करूँगा, 5x इंटू 5x-1 इंटू 5x-2 का फैक्टोरियल, बिल्कुल कर सकते हैं। 5x-2 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होता है। कोई भी फैक्टोरियल की वैल्यू निकालना, जैसे 5 फैक्टोरियल, तो क्या करो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो भी फैक्टोरियल दिया है उससे इंटू करते चले जाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में इंटू कर दो, यही होता है फैक्टोरियल। ठीक है, समझ में आ गया, पूरे कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ जाएंगे आपको। इक्वल्स टू 10, ये काट दो भाई, ये काट दो, 5x इंटू 5x-1, 5x-1, रुक जाओ, 5x इक्वल्स टू 20 आ गया। इसको लिख सकते हो 5 इंटू 4, ये आ गया 5, ये हो गया 4, 5x की वैल्यू इक्वल टू 5 थी, x की वैल्यू 1 आ गई। भाई बोलोगे आप x की वैल्यू सर 1 आ गई है, तो हमारे पास अब रेड बॉल्स की वैल्यू आ गई 5, ब्लू की वैल्यू आ गई 4, और इसकी वैल्यू आ गई 6। 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 इसका आंसर भी आ गया। आंसर की ज़रूरत नहीं, बस दोनों इक्वेशन से ये सॉल्व हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर दिस क्वेश्चन, सो वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर ई। ठीक है दोस्तों, मैं आपको पूरा ज्ञान दे रहा हूँ, आधा ज्ञान दे के नहीं भेजूंगा यहाँ से, टेंशन मत लो आप। चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ भाई 2 इक्वेशन से हो जाएगा ख़त्म, मैं आपको लेकिन सॉल्व करके भी दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो। क्वेश्चन नंबर 79 में हमें क्या निकालना है, इन व्हाट टाइम पाइप सी अलोन कैन फिल द टैंक। ए और बी टुगेदर 4 घंटे लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। ए और बी प्लस सी टुगेदर, तीनों का दे दिया भाई, कितना, 3R, निकाल लो एलसीएम 12। ए प्लस बी 3 यूनिट काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी 4 यूनिट काम करेंगे। ए प्लस बी मतलब 3 यूनिट है, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट सी की आ गई। टोटल काम कितना था, 12 था, तो 12/1 कितना हो गया, 12 घंटा। तो सी का टाइम निकाल लिए, बिल्कुल फर्स्ट इक्वेशन से आंसर आ रहा है, इससे आंसर आ जा रहा है। अब सेकंड इक्वेशन को चेक करते हैं। टाइम टेकन बाय पाइप ए अलोन टू फिल द टैंक इज सेम एज टाइम टेकन बाय ए प्लस बी टुगेदर। भाई इसमें ए का बोल रहा है और ए प्लस बी के बारे में बात कर रहा है, इसमें तो सी की कोई बात ही नहीं कर रहा। सेकंड स्टेटमेंट तो डिडंडेंट है, तो सिर्फ एक ही इक्वेशन चाहिए जिससे हमें आंसर आ सकता है, वो है पहला वाला। पहले वाले से हमारा आंसर आ जा रहा है, तो हम जाएंगे भाई ओनली स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट, सो वी आर गोइंग विथ डी ऑप्शन। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, गुड इन्फॉर्मेशन, बट इट इज नॉट एट ऑल सफिशिएंट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर, सो इट इज not sufficient till now I won't be crossing it, till now it's not sufficient। ठीक है, 80th क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, एरिया ऑफ सर्कस सर्कमस्क्राइबिंग द स्क्वायर इज 154। इसका क्या मतलब है, एक सर्कल है, ये इसका मतलब ये हो गया भाई, ये डायमीटर है, इसका मतलब ये हो गया डायमीटर है। पाई r² की वैल्यू आ गई है आपकी 154,
भाई आर की वैल्यू निकाल लोगे, 7 आनी चाहिए, 7 आनी चाहिए। ये बहुत बाइबल चीज़ है, ये बहुत बाइबल, ये आपको याद रहना चाहिए। इट्स वेरी हॉली इन मैथमेटिक्स। तो इसमें आर की वैल्यू 7 आती है। कुछ आर रहता है ना, 7, 22/7, 7 7 कट जाता है करके 22 × 7 154, तो आर की वैल्यू 7 आ गई। तो आर की वैल्यू 7 और डायमीटर की वैल्यू, डायमीटर इक्वल टू 14 आ गया। डायमीटर 14 है तो एरिया कितना आ गया, 14 का स्क्वायर, दैट इज 196 अपॉन डायमीटर का स्क्वायर, ये डायमीटर का स्क्वायर है, अपॉन 2 आएगा। 196 अपॉन 2 दैट इज 98, आपको एरिया निकल जाएगा। तो आपको इससे सिर्फ इसी से वैल्यू आ जाएगी, इसकी ज़रूरत नहीं है। यू कैन से ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो मैं जाऊंगा 79th में, कौन सा क्वेश्चन था, 80th। हाँ 80th में मैं ए ऑप्शन के पास चले जाऊंगा, ठीक है। 80th में मैं ए ऑप्शन के पास चले जाऊंगा। हाँ इसमें डी था। चलो अब आता है अपने पास एक बढ़िया सा डेटा वाला क्वेश्चन। अब मज़ा ये आएगा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। भाई बोल दिया मंडे ट्यूसडे वेंसडे फ्राइडे, इसमें 4 दिन दे दिया है, तो आप भाई सबसे पहले कुछ मत किया करो इस क्वेश्चन में। प्यार से एक टेबल बनाते हैं, मंडे ट्यूसडे वेंसडे फ्राइडे। ये हो गया ब्राउनी, जो ब्राउनी, ठीक है, ब्राउनी बन गया है। और एक है हमारा केक, बोलता है ब्राउनी, टोटल ब्राउनी 400 है भैया, 400 ब्राउनी है अपने पास। केक कितने हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ केक इज 40% मोर देन ब्राउनी। 400 से 40% ज़्यादा, 400 का 10%, 40% 160, 400 से 160 ज़्यादा, जैसे डेट इज़ 560 केक है अपने पास, बिल्कुल है। 20% ऑफ द टोटल ब्राउनी सोल्ड बाय शॉप ऑन मंडे। 20% मतलब 10% 40, 20% मतलब 80। मंडे को यहाँ तक हो गया हमारा। 1/4 वेंसडे, 1/4 वेंसडे, 1/4 ऑफ 400 100, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ब्राउनीज सोल्ड ऑन ट्यूसडे 25%, 1/4 100। फ्राइडे में कितना हुआ, 400 है टोटल, 100 200 280, 400 माइनस 280, तो हम बोलेंगे 120 बचा सर, 120 हमने फ्राइडे में लिख दिया। टोटल नंबर ऑफ ब्राउनीज एंड केक सोल्ड ऑन वेंसडे टुगेदर इज 240। वेंसडे में टोटल 240 थे दोस्तों, वेंसडे में टोटल ही 240 बोल दे रहा है। 100 था, 140 की और जरूरत है। 45% टोटल केक ऑन ट्यूसडे, 45% ट्यूसडे में सोल्ड हुआ। 45% ऑफ कितना, 560। सर जी इसको कैलकुलेट करना है, करिए, बिल्कुल करेंगे। 9 2 28, 28 9 सा 280 माइनस 28, 280 माइनस 28 मतलब 252। आंसर आ गया 252 यहाँ पे। बोला है रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय शॉप ऑन फ्राइडे टू मंडे। फ्राइडे और मंडे का रेशियो दिया हुआ है 3/4। तो ये 252 है, ये 140 है। 252 140, 252 प्लस 140 352 392, 392 392, ये टोटल 392 है। 560 थे, इन दोनों में मिला के कितने बचे, 392 और हो गया 168, 168 बचे हैं। तो फ्राइडे और मंडे का टोटल वैल्यू 3:4 का रेशियो है, तो 7 की वैल्यू आपकी 168 है, एक की वैल्यू हो गई आपकी 24, एक की वैल्यू हो गई 24। तो फ्राइडे कितना है, 3 है, 24 इंटू 3, 24 इंटू 3 कर दो 72, 24 इंटू 4 96। भाई सब पूरा टेबल मैंने सॉल्व कर दिया है। अब ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सब ऐसे निकलेंगे। रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ ब्राउनीज एंड केक सोल्ड बाय शॉप ऑन मंडे टू नंबर ऑफ ब्राउनीज सोल्ड, ब्राउनीज एंड केक्स टुगेदर, ठीक है भाई। टोटल नंबर ऑफ ब्राउनीज और केक मंडे का टोटल कर दो,
मंडे का टोटल कर दो, 80 और 96 का टोटल हो गया अपना, ठीक है। मंडे का निकालना है, 90 80 176, ठीक है, 176 हो गया ये। और फिर किसका बोल रहा है, फ्राइडे में ब्राउनी, और फ्राइडे कर लो 120 72 192 192, ठीक है। ये रेशियो आपका आ गया। तो इसको करने के लिए कैसे करेंगे आप बताओ, कैसे करेंगे? करो, 11 से कट रहा है क्या? नहीं, 11 से तो नहीं कट रहा। अब 76 86, 14 16, 16 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। मैं इसका डिफरेंस निकाला पहले, 16 दिख रहा है, क्या 16 से कटता है? बिल्कुल कटता है। 16 11 सर, बिल्कुल। 16 12 सर, 11:12 का रेशियो बिल्कुल आ गया, 11:12 रेशियो आ गया। नंबर ऑफ ब्राउनीज सोल्ड बाय शॉप ऑन फ्राइडे, शॉप ऑन फ्राइडे 120 इस वॉट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ ब्राउनीज सोल्ड बाय शॉप ऑन मंडे। फ्राइडे और मंडे का रेशियो निकालना है भाई। क्या है, 80 से 120, 150%, 150% डायरेक्ट आ गया। 120/80, फ्राइडे अपॉन मंडे, 120/80, 150%। टोटल नंबर ऑफ ब्राउनी सोल्ड बाय शॉप ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर, मंडे ट्यूसडे का ब्राउनी के टुगेदर कर दो, 180 आ गया। आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ ब्राउनीज एंड केक सोल्ड ऑन फ्राइडे? 192। कितना लेस है भाई? इजी है, 12/192। आपने 12 का तो यहाँ निकाला ही था। 16 मतलब 1/16, 1/16, 16 6096 मतलब 6.25 कुछ आसपास। बी 83rd का बी। क्वेश्चन करने आसान हो जाते हैं दोस्तों जब एक बार आपने टेबल पर सॉल्व कर लिया। एवरेज नंबर ऑफ ब्राउनीज एंड केक सोल्ड बाय शॉप ऑन ट्यूसडे एंड वेंसडे, ट्यूसडे और वेंसडे का एवरेज लेना है। टोटल नंबर ऑफ ब्राउनीज और केक्स का टुगेदर का। वेंसडे का 240 निकाल दिए, ट्यूसडे का 252 + 100 352, 352 और 240 का एवरेज 300 400 500 592 मतलब 300 के आसपास आएगा। 296 296 84 का। क्वेश्चन तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं यार। डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ ब्राउनीज एंड केक्स सोल्ड ऑन मंडे, सोल्ड ऑन मंडे, ब्राउनीज और केक्स sold on Monday and total number of brownies and cakes sold by shop on Tuesday is what percent total number of brownies and cakes sold by shops on all 4 days together। भाई देखो कुछ नहीं करना इसमें। टोटल नंबर ऑफ ब्राउनीज और केक्स मंडे का निकाल लो, 96 + 80 दैट इज 176 and total number of brownies and cakes sold by Tuesday 352, ठीक है, 352 हो गया। तो 352 - 176 कर दो पहले। 352 - 176 कितना आता है? 352 - 176 ये आएगा 176 ही। ये डिफरेंस तक आ गया अपना। फिर टोटल ब्राउनीज एंड केक्स सोल्ड बाय ऑल 4 शॉप्स ऑन 4 डे, ऑल शॉप्स ऑन 4 डेज। तो 176 सबका वो कर दो, 176 + 352 + 240 + 192, इसको आप ऐड करो तो आपका आ रहा है 176 356 ये 960 आ रहा है दोस्तों, ऐड 960। तो निकाल दो आप 176 960 × 100, ठीक है, ये आ गया। अब ये जो आपका आएगा दोस्तों 18 से थोड़ा ज़्यादा, 18 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा ये,
18 से थोड़ा सा ज़्यादा परसेंट, दैट इज ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। ठीक है, 85th डन एंड डस्टेड। अब अपने पास टोटल 86 से 90 तक क्वेश्चन बचे हैं, तो इसको भी निपटा ही लेते हैं। दो इक्वेशन दिए, ये स्टेटमेंट वाली ही प्रॉब्लम्स है। x माइनस 6 को 86 क्वेश्चन, x माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x, पहला इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल टू x, x स्क्वायर माइनस 13x, ठीक है, प्लस 36 इक्वल टू 0। सॉल्व करने का तरीका क्या है भाई, 9 4 ज़ा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, मतलब दोनों रूट पॉजिटिव है, 9, 4 13 भी हो रहे हैं, आपका आंसर 9 और 4 आ गया। x की वैल्यू है +9 +4, सेकंड निकालो, y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3y माइनस 17, y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इक्वल्स टू 3y माइनस 17, y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 35 42 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वेशन सही है। 7,6 y इक्वल टू 7,6, 9 x की वैल्यू 9 और 4 है, 9 और 4 है भाई, कोई रिलेशन बनेगा क्या इनमें? बिल्कुल रिलेशन नहीं बन सकता। ये 9 और 4 है, ये 7 और 6 है, तो 4 जो 7 है वो 4 से तो बड़ा है, पर जो 7 है वो 9 से छोटा भी हो गया, 9 से छोटा भी हो गया, खत्म हो गया। कोई रिलेशन बन रहा है क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, 86 नो रिलेशन, ये ऑप्शन। 87th 9 प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर 13.5 अपॉन एक्स, पहला इक्वेशन है भाई। इक्वेशन ऐसे ही दो कि बंदा सॉल्व करते ही रह जाए। 9x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर 13.5 मतलब 27/2, ठीक है, अपॉन 2x। इसको हम यूजुअली काटते तो नहीं है, बट ठीक है, काट दो इसको। 18x स्क्वायर प्लस 10 27x, ठीक है, 18x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 10 इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया। इसका मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन, इसका बताया था आपको सॉल्यूशन, कुछ नहीं करना। 180 आ गया, 18√10 180 आया। यहाँ पे प्लस का साइन है या नेगेटिव साइन है, प्लस साइन नेगेटिव साइन, मतलब दोनों जो रूट्स है वो एक ही साइन के हैं, इक्वल साइन है। यहाँ नेगेटिव साइन आ गया मतलब रूट पॉजिटिव है। 180 उसको 27 में ब्रेक करना है, कैसे करोगे? 15 × 12, बिल्कुल सर। रूट्स क्या आ गए? आंसर भी आपका आ गया +15 +12, पर अभी ये आंसर नहीं है। एक की वैल्यू यहाँ पर 18 है अपॉन 18, ठीक है। ये आ गया आपका 2/3 5/6, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन से आ रहा है। सेकंड फिर से सॉल्व करो, 5y प्लस 12.25 वन y इक्वल टू 15.75। क्या क्या सॉल्व करा रहे हो भाई आप लोग, क्या क्या सॉल्व करा रहा है यार भी हम लोग से, सच में। 5y स्क्वायर 12.25 अपॉन y 15.75, ठीक है। कर दो इसको सॉल्व, 5y स्क्वायर प्लस 12.25 इक्वल्स टू 15.75y। इसको ले लो, अब 12.25 को लिख सकते हो, 12.25 लिख सकते हो 49/4 5y स्क्वायर,
15.75 को लिख सकते हो आप लोग, 15.75 को लिख सकते हो, 0.75 है, मतलब इंटू 4 कर दो इसको, 63.14 y, 20 y², ठीक है, इक्वेशन आ गया 20 y² माइनस 63 y प्लस 49 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास आ गई। कुछ मत करो इसको, वापस मैंने आपको जो बताया था, प्लस साइन नेगेटिव साइन दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे। 49 × 20, ऐसा मत करो इसको, 7 का स्क्वायर 7 × 7, 5 × 4, 7 5 35, 7 4 28, 35 + 28, 35 + 28 63 आ रहा है, बिल्कुल आ गया, यही रूट है। ऐसे रूट निकालना है दोस्तों, 35 28/20/20, ये रूट सबके आ गए। 7/4 आ गया, 7/5, 7/4 7/5 आपका आंसर यहाँ पे आ गया। पहले वाले में कितना आया था, 5/6 और 2/3। इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 से छोटी ही है दोस्तों, 5/6। इसकी मैक्सिमम, इसकी सारी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू भी 1 से बड़ी है, मतलब y > x। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन लग रहा है मुझे, बिल्कुल ए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 88। चलो 2 क्वेश्चन निकाल लिए यहाँ से, अब 88 निकालते हैं। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों इतने बिजी स्केड्यूल में, संडे के दिन जब सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, उसके बाद भी हम यहाँ पे बैठ के वीडियोस शूट कर रहे होते हैं। x² - 9x + 20 = 0, वही स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन है। 5 और 4, आंसर यही है, x की वैल्यू। एक सेकेंड स्टेटमेंट देख लो, 5 × 4 देख लो एक बार इसको, 5 × 4 20, 5,4, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, रूट्स का साइन भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव साइन है, मतलब रूट्स का साइन पॉजिटिव है। 5 और 4 आ गया आपका आंसर। ए की वैल्यू 12 दिन में काम करता है। बी 50% मोर एफिशिएंट देन बी। तो अगर ये फाइंड टोटल टाइम टेकन बाय बोथ टू कंप्लीट दी वर्क, तो ए एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 3 है। टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया 12 × 2 24 अपॉन 2 + 3 5, 2 + 3 5। ठीक है, ए की एफिशिएंसी 2 है, बता देता हूँ अच्छे से। ए की एफिशिएंसी अगर 2 है तो बी की एफिशिएंसी 50% ज़्यादा होगी, 2 से 50% ज़्यादा, मतलब 2 + 1 दैट इज 3। टोटल वर्क कैसे होगा, ए की एफिशिएंसी अगर एक दिन में 2 काम करता है तो 12 दिन में कितना काम करेगा, 24। तो टोटल वर्क कितना होगा, 12 × 24, और दोनों का मिला के कितना टाइम आएगा, 24/5, 24/5 दैट इज 4.8। ये आपने 88 से बना दिया। अब ये बताओ 4 और 5 के बीच में लाई कर रहा है, कोई रिलेशन आएगा क्या, कोई रिलेशन नहीं है इन लोगों का। ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट ऑप्शन। तो 88 का क्वेश्चन हमने निकाल लिया। 89th, x² - 10x + k = 0 एंड इट हैज़ 2 रूट्स, 2 रूट है m और n। कुछ नहीं निकालना है, ये दिया हुआ है m + n, अल्फा + बीटा = -b/a = 10, सम ऑफ रूट्स = -b/a = 10 हो गया। m - n दिया हुआ है आपको 2, 2m = 12, m = 6, m = 6 है, n = 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू 4 आ गई। 89 क्वेश्चन खत्म। 90th क्वेश्चन, x² + 12x + k = 0, m - n 2 दिया हुआ है, सेम वही सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। यहाँ पे 12x दिया तो m + n कितना हो गया,
अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, मतलब अल्फा प्लस बीटा -12, इसका नेगेटिव साइन। ठीक है, समझ गया क्या? ये दिया हुआ है, ये निकालना है, तो m कितना हो गया, m इक्वल्स टू -12 प्लस 10/2, सॉरी -12 प्लस 2/2, प्लस उसको -5, m आ गया, n इक्वल्स टू -7। अब देख लो भाई, m इंटू एन कितना होगा 35, m इंटू एन कितना होगा 35, मल्टीपल ऑफ 5 है, ये सही है। m इंटू एन ग्रेटर देन 36, m इंटू एन 35 होता है, ये गलत है। 35 ग्रेटर देन 36 होता है कि नहीं? m प्लस एन -12, ये भी गलत है, बड़ा नहीं होगा। m ग्रेटर देन 5, नो नॉट एट ऑल, ओनली वन, ओनली वन फॉलो। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है इसका समापन हो चुका है। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। दोस्तों बहुत 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 ज़्यादा मेहनत लगती है मुझे ये सब वीडियोस को बनाने में दोस्तों। ठीक है, तो आप प्लीज़ हमारा ऐसे ही साथ बरकरार रखिए। आपके पास बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा दोस्तों। शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्यार से तैयारी कीजिए और आरबीआई ग्रेड भी निकाल के आप मेरा नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।